So the first assignment of Team India in Super 8 stage is against Afghanistan. So hello friends, तो आज हम इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान मैच का प्रीव्यू करेंगे। तो अगर दोनों टीम्स की बात की जाए इन ग्रुप स्टेज, तो दोनों टीम्स ने डोमिनेटली परफॉर्म किया है। अब चाहे हम वो अफ़गानिस्तान की बात कर लें या फिर इंडिया की बात कर लें, अफ़गानिस्तान आखिरी जो मैच है वो एक आई थिंक एम्बेरसिंग डिफीट ज़रूर थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बट आउट एंड आउट अगर हम उनके पहले 3 मैचेस की बात करें तो देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन ऑन द टॉप नॉच लेवल, क्योंकि उन्होंने अपने अपने से बहुत स्ट्रॉन्गर और रेपुटेटिव टीम न्यूजीलैंड को हराया एक वन साइडेड मैच में। देन उसके बाद जो क्रशिंग परफॉर्मेंस थी बैक टू बैक 2 मैचेस में, तो उसने डोमिनेशन क्रिएट किया, तो इसलिए उनका दबदबा रहा है इन ग्रुप स्टेज। और अगर हम वहीं पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की बात करें, तो इंडिया हैव कम फ्रॉम फर्स्ट राउंड विद 3-0 और एक मैच उनका वॉश आउट हुआ था। तो इंडिया की भी परफॉर्मेंस एज़ एक्सपेक्टेड बहुत ऊंचे लेवल की रही है। तो अगर हम बात करें इस मैच की, तो जैसा कि मैच बारबेडस में है और पूरा टूर्नामेंट अब कैरेबियन की तरफ मूव हो गया है, तो यहाँ पर अब कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली हम अगर बात करें, तो वो जो एक टेम्पलेट बना हुआ है दैट जो मैचेस हैं वो लो स्कोरिंग ही हैं। कंपैरेटिवली बेहतर कंडीशंस होंगी यूएसए से एक्चुअली, बट इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि आप 200 के टोटल्स एक्सपेक्ट करो आगे जाकर कैरेबियन में भी जाकर। तो इसलिए कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट सेम ही रहेंगी, बट अगर हम बात करें वैसे कंडीशंस की फॉर द फेवर ऑफ बॉलर्स, इन फेवर ऑफ बॉलर्स, तो वहाँ पर डिफरेंस ज़रूर है, क्योंकि यूएसए में सीमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल थी कंडीशंस, वहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी थी एक्चुअली हेल्पफुल, बट कंपैरेटिवली सीमर्स के लिए ज़्यादा मदद थी। बट यहाँ पर आई थिंक स्पिनर्स के लिए जो पिचेस हैं और कंडीशंस हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल और सूटेबल होंगी। तो अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें, अगर सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान के कॉम्बिनेशन की तरफ आ जाएं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश है जो अफ़गानिस्तान पीछे से खिलाता आ रहा है टीम, अनटिल अनलेस के कोई इंजरी या अनअवेलेबिलिटी इशू हो। और अगर दोनों डिपार्टमेंट्स की बात की जाए बॉलिंग और बैटिंग की, तो बैटिंग में आई थिंक जो जो उनको करना है अब जो चीज़ वो ये है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाना पड़ेगी और कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगी। और रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान पर बहुत चीज़ें उनके अराउंड रिवॉल्व करेंगी चीज़ें, क्योंकि अगर वो ठीक फॉर्म में रहते हैं और डिलीवर करते हैं तो अफ़गानिस्तान को रोकना आई थिंक इंडिया के लिए भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, स्पिनर्स उनके वर्ल्ड क्लास हैं। दैन उनके जो सीमर्स हैं स्पेशली फजल हक फ़रूकी, ही इज़ बीन अमंग द विकेट्स एंड आई थिंक ही इज़ बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार। और नवीनुल हक इज़ ऑल्सो अ स्किलफुल T20 बॉलर। तो बॉलिंग उनकी एक कंप्लीट T20 बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। दैन अगर हम इंडिया की तरफ आएँ, तो इंडिया में आई थिंक यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। बैटिंग में आई डोंट थिंक कि अब यहाँ पर आकर चेंज करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप टीम को आपने, क्योंकि आपने उसका जो स्ट्रक्चर है बैटिंग ऑर्डर का उसको आपने काफ़ी हद तक चेंज किया था, और अब वो सेटल हो रहा है स्लोली स्लोली, तो आप उसको अब डिस्टर्ब करना नहीं चाहोगे। क्योंकि जो एक सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये था कि ऋषभ पंत को 3 पर लाया गया, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 4 या 5 पर बैटिंग करेंगे। देन शिवम दुबे को 5 पर खिलाया जा रहा था, तो उनकी तरफ से भी जो पहले 2 मैचेस थे उसमें कोई एक आप कह सको जिसके कॉन्फिडेंटली परफॉर्मेंस नहीं आई थी, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहो एज ए टीम या फिर एज ए कैप्टन या फिर एज ए मैनेजमेंट। लेकिन जो उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट इनिंग्स खेली, तो उससे उससे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी मैनेजमेंट में भी और एज ए प्लेयर शिवम दुबे को भी। और अगर हम बात करें कंडीशन वाइज बात करें, तो एक कैरेबियन में आई थिंक उनका रोल भी है जो वो एक्सपैंड हो जाएगा और काफ़ी एक्सपैंड होगा, क्योंकि उनको जो मेनली रखा गया है इस टीम में वो एज ए फ्री हिटिंग बैटर रखा गया है इन मिडल ऑर्डर, जो कि एक एक फ्री हैंड आपको बड़े बड़े हिट्स दे और क्विक इनिंग्स खेल को या फिर कैमियो टाइप इनिंग आपको दे। और यूएसए में थोड़ा सा मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि सीमर्स के लिए बहुत हेल्प थी वहाँ पर, और सीमर्स को वो वैसे भी कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं खेलते। लेकिन स्पिनर्स को जिस तरह से वो आईपीएल में खेलते आए हैं, और अब भी उनसे यही उम्मीद लगाई जाएगी कि वो स्पिनर्स का जो फेज़ होगा मिडल ओवर्स में उसको वो डोमिनेट करें। देन उनके अलावा आई डोंट थिंक कि जायसवाल को लाना चाहिए अब इस टाइम पर आकर ओपनिंग ओपनर के तौर पर, क्योंकि अगर उनको लाया जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर दुबे का फिर वो रोल नहीं रहेगा टीम में और उनको फिर बाहर जाना पड़ेगा।
और आई डोंट थिंक कि ये फिर जो ये डिसीजन है ये ठीक रहने वाला है, क्योंकि दुबे की आपको ज़रूरत है, पहले शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी। देन अगर हम बॉलिंग में बात करें तो आई थिंक कुलदीप यादव शुड मेक हिज कम बैक, क्योंकि अब एक जेन्युइन स्पिनर का होना ज़रूरी है टीम इंडिया में। और कैरेबियन में चूँकि अब मैचेस हैं तो एक रिस्ट स्पिनर का होना बहुत बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। अक्षर पटेल, जडेजा ज़रूर हैं वहाँ पर, दो स्पिनर्स प्रॉपर ऑलराउंडर्स, बट एक जेन्युइन स्पिनर का होना भी ज़रूरी है। एंड मोर ओवर जो सीमर्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कुलदीप अपनी वापसी करते हैं तो सीमर्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। सीमर्स स्टिल 3 रहेंगे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह एंड वन ऑफ अर्शदीप एंड और सिराज। और उसमें से आई थिंक अर्शदीप ही खेलेंगे क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर भी हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है इस वर्ल्ड कप में वो भी कंपैरेटिवली बहुत बहुत बेहतरीन रही है। तो आई थिंक कुलदीप यादव का जो एक रिटर्न है वो होना चाहिए, और दुबे को खेलना चाहिए एट 5 ही। और आई थिंक कि वो खेलने भी वाले हैं, क्योंकि अगेंस्ट यूएसए जो उनकी इनिंग्स थी उससे कॉन्फिडेंस मिला है उनको भी, और मैनेजमेंट भी है उन पर, अब वो ज़्यादा आगे चलकर ट्रस्ट कर सकती है। तो अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को आप लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे। और टीम इंडिया आई थिंक इस बात को जानता भी है कि किस तरह से इन रिसेंट ईयर्स किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने आप को। चाहे वो लास्ट वर्ल्ड कप की बात कर लें, आई थिंक दे वर ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। देन अब है जो उनकी परफॉर्मेंस, अब भी बहुत टॉप नॉच परफॉर्मेंस रही है अभी तक फर्स्ट राउंड में, और इस राउंड में भी हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें। और स्पिनर से उनके बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं, और अगर उनके स्पिनर्स डिलीवर करते हैं अगेंस्ट दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप तो वो ज़रूर गेम में बनेंगे और इंडिया को ज़रूर वो परेशान करेंगे। दैन उनके जो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान हैं उन पर बहुत ज़्यादा ओनस है। एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई एम ईगर टू सी देयर अप्रोच अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट बुमराह एंड को। तो इसलिए आउट एंड आउट मैच बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई विल कीप माई आइज़ ऑन दिस मैच स्पेशली।